वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? अभी हम आए हैं राजगीर घूमने और राजगीर में सबसे पहले हम घूमेंगे जू सफारी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहीं से हम जाएंगे अंदर, टिकट लेंगे, उसके बाद हम लोग घूमेंगे। हम आ गए कैंपस के अंदर और सामने है पहाड़, उसी के बीच हम लोग जाएंगे। इस जगह पे आइएगा तो एक चीज़ बहुत अच्छा दिखाई देगा, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में इस जगह को घूमने लायक बनाया गया है। तो यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे जू सफारी जाने के लिए, क्योंकि आगे जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा एक बस जिसमें बैठ के हम लोग बढ़िया से घूमेंगे। चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखेंगे हमारा नंबर कब आता है। आपको बता दें, राजगीर टूरिज़्म को बहुत अच्छा डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का है। मोबाइल है, मोबाइल के लिए आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है, जगह को दिखाना है कि लोग आए, घूमें, बिहार के बारे में जाने। बिहार में घूमने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें राजगीर टूरिज़्म एक बहुत ही शानदार जगह है। तो यदि आपको भी कभी मौका हो तो ज़रूर घूमिए बिहार। और ये रहा जू सफारी पिकअप पॉइंट। फिलहाल हम आ गए हैं इस पिकअप पॉइंट के अंदर, मतलब यहाँ से हम लोग का एक नंबर लगेगा, कितना देर वेट करना है भैया लोग बताएंगे, यहाँ पे जो गार्ड लोग हैं। उसके बाद हम लोग का नंबर बोला जाएगा, तब हम लोग जाएंगे बस में। तो अभी लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। हम आके बैठ गए अपने सीट पर। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है सबको वेट करने के लिए। आप भी घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले पटना से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर है ये राजगीर जगह। और यहाँ आने के बाद अगर आपको जू सफारी करना है तो उसका टिकट सुबह मिल जाएगा, लगभग 200-250 या 300 के रेंज में आएगा। लेकिन यदि जू सफारी के साथ आपको नेचर सफारी भी करना है तो उसके लिए आपको नेचर सफारी के लिए पहले से टिकट करना पड़ेगा, कि आपको ऑनलाइन बुकिंग के दौरान मिल जाएगा। अगर जिसको आना है तो यूपी से बनारस होके आ सकता है, गोरखपुर होके आ सकता है, अगर झारखंड से है तो गया होके आ सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बस में बैठने। यहाँ हुआ टिकट चेकिंग हम लोगों का। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए हैं, बस हमारा सीट मिलना बाकी है। इंतजार है कि सीट मिल जाएगा तो हम बैठेंगे। भैया साइड दीजिए। हम बैठ के अपने जगह पे। अब हम लोग जाएंगे बस से जू सफारी घूमने। हमारे साथ बहुत से लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। फिलहाल हम सभी निकल चुके हैं घूमने के लिए बस से। आपको दिखाएंगे क्या क्या हम लोग अंदर देखते हैं, कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं और उनका इन्वायरमेंट कैसा रखा गया है, ये भी दिखाएंगे। बस के अंदर से, बस के बाहर से नहीं, मुश्किल हो जाएगा। कितना लोग हैं? कोई हरकत ना करे, नहीं जानवरों को डिस्टर्ब होगा। ऐसी सुविधा दी गई है बस में, बस से कोई आवाज़ बाहर नहीं जाएगा। वो भैया ड्राइवर हैं और वो जो आगे बैठे हुए हैं वॉकी टॉकी लेके, वो गाइड है। और इधर पीछे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग घूमने भी आते हैं रोज। लगभग हजारों की संख्या में अभी भीड़ होती है। स्पॉटेड डियर है, हिरन प्रजाति की सबसे सुंदर हिरन। दूर से अगर इनमें मेल फीमेल पहचान ना हो तो जिनके भी ऊपर सिंग नजर आ रहे हैं वो मेल होते हैं और बिना सिंग वाले फीमेल होते हैं। इस तरीके से इन्हों मेल फीमेल पहचान सकते हैं। उधर सिंग वाले बैठे हैं और इधर बिना सिंग वाले। जो सिंग वाले हैं वो मेल और जो बिना सिंग के हैं वो फीमेल। इनकी यही पहचान है। जैसे जैसे बड़े होंगे और ऊपर से काले होते चले जाएंगे। गार्ड भैया बोले कि हिरन तो आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन सफारी में अंदर जाएंगे यहाँ पे आपको शेर और चीता आसानी से नहीं दिखेगा, नजर आ रहा है उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। नजर आ रहे हैं। बिहार का एक अपना ही अलग स्वैग है, स्वैग सबके साथ नहीं मिलता है। बिहार बंदरों की संख्या बहुत अधिक है हिरन के साथ। हिरन को वो खेल परेशान करेंगे, वो उसको परेशान करेंगे। परेशान क्या, खेलते हैं। जानवरों का एक अपना ट्यूनिंग होता है, जैसे इंसान का होता है। एक दूसरे को देख के जलते रहो, उसका काम बने तो बिगाड़ते रहो। अभी हम लोग का डियर सफारी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं बियर सफारी में, यानी भालू को ढूंढेंगे। यहाँ पे मुख्यतः 5 भालुओं को रखा गया है, जिसमें 2 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। उनका नाम भी रखा गया है, नूर, बुध, चक्र और काजल और सनी। जंगल में जो भालू है, 3 मेल भालू हैं जिनका नाम नूर, वज्र और जो सनी है, और 2 फीमेल भालू हैं जिनका नाम है बुधनी और काजल। बुधनी और काजल को ढूंढने में आप सब हमारी सहायता करिए। बाकी भैया लोग का भी यही मत है। बाकी तो ऐसे 3 अपने ही आ जाएंगे ढूंढते हुए, कहाँ गए ये लोग। पहले आप सभी लोग इस जाली के अंदर सभी लोग देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको 2 भालू बंद नजर आ रहे होंगे।
देखिए इस जाली के अंदर 2 भालू बैठे हुए हैं। पीछे कीजिए, पीछे थोड़ा। ये बंद है, इनका नाम जो है सुंदरी और पवन है। भालुओं में भी झगड़ा होता जैसे है, आप लोग इंसानों में पहले ही नहीं। जानवरों में, लेकिन जब भी झगड़े होते मेल में होते, फीमेल में झगड़े नहीं होते। फीमेल ज्यादातर आपसी समझौता करके रखते हैं। जानवरों में भी झगड़े होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा झगड़ा मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। और जो मेल जीतेगा उसी के साथ फीमेल भालू उसके साथ रहेगी अपने परिवार को लेके। नहीं दिखा। इस खुले जंगल में भालू हमें कहीं नजर नहीं आए हैं। 2 दिखाई दिए, वो जो पिंजड़े में बंद थे, मतलब जाली के रूम में बंद करके रखा गया था उनको। और फिलहाल भालू सफारी खत्म हो गया, अब हमारा एंट्री हो रहा है लेपर्ड सफारी में। तो चलिए लेपर्ड सफारी में दिखाते हैं लेपर्ड कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, उसका इन्वायरमेंट क्या है, ये सारी जानकारी गार्ड भैया जरूर देंगे। राजगीर जू सफारी जो है ये 472 एकड़ में फैला हुआ जगह है। हम आ गए लेपर्ड सफारी। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर की तरफ। तेंदुआ जो होते जीवन का अधिकांश समय पेड़ों पर व्यतीत करते हैं और झाड़ियों में छिपकर रहना पसंद करते हैं। साइड नेचर के होते, थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते, तो थोड़ा गौर से ढूंढ के चलिएगा। शर्मीले मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग जाएंगे तो हम लोग से शर्माएंगे। हम लोग जाएंगे तो पहले खाएंगे, बाद में विचार करेंगे शर्माना किनसे है। जैसे अगर हम लोग सभी के सभी नीचे उतर जाते हैं तो हम लोग में सबसे ज़्यादा वही खतरे में जिनका वजन बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादा वजन वाले लगभग सभी सुरक्षित। तेंदुआ जब भी किसी पे हमला करते हैं तो कम वजन वाले उनके पहले चॉइस में होते हैं। ज़्यादा वजन में नहीं कोई खास ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। ऐसा इसलिए खुद छोटे होते बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, दूसरे जने पेड़ों पर चढ़कर खाना खाते हैं, तो कम वजन वाले को कैरी करना इनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। फिलहाल हम लोग ढूंढ रहे हैं लेपर्ड को, कहीं झाड़ियों में छुप के बैठा हुआ है। नहीं, वो तो शर्मा के भाग गया लग रहा है। देखिए पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है लेपर्ड, कितना आराम से वो शर्मा के बैठा हुआ है। ये बहुत शर्माते हैं सब, आदमी को देख के नहीं। अगर कभी आप लेपर्ड देखें तो पेड़ पे चढ़ने की भूल ना करें, नहीं तो कहीं नहीं जाके आपका काम बांध देगा। अंकल ये भी 13-14 महीना कंप्लीट किए हैं। लेपर्ड सफारी के बाद हम लोग आ गए टाइगर सफारी में। लेपर्ड को हमने दिखाया था, 2 थे, एक पेड़ पे था, जंगल में जो शेर नीचे बैठा हुआ था। वो एक टाइगर अपने क्षेत्र में अकेला रहता है, उसको पसंद नहीं है कोई कि उसके क्षेत्र में कोई रहे। टाइगर के क्षेत्र में लायन नहीं आएगा और लायन के क्षेत्र में टाइगर नहीं। जब असली जंगल का राजा करके है तो वो टाइगर ही है। ये वाला टाइगर नकली है, जो असली जंगल में वाला अब टाइगर दिखाएंगे आप है सबको। वो एक रॉयल बंगाल टाइगर है, एक मेल टाइगर जिनका नाम अर्जुन है। यहाँ पे जो टाइगर है उसका नाम है अर्जुन, और ये एक रॉयल बंगाल टाइगर है। इसको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट दे के रखा गया है। ये टाइगर जंगल में जहाँ भी रहेंगे अकेले रहना पसंद करते हैं, इनको कोई दूसरा नहीं चाहिए, नहीं तो ये मार देंगे। टाइगर सफारी के बाद हम लोग आ गए अब लायन सफारी में, और ये सफारी का सबसे अंतिम दौर है। इसके बाद हम लोग पुनः अपनी जगह वापस लौट जाएंगे। टाइगर तो नहीं दिखा, कहीं छिप के सोया हुआ था, सुबह के टाइम में दिखाई दिया था। देखते हैं लायन दिखता है कि नहीं, शेर को देखना बाकी है। टाइगर का एक अपना अलग ही ऑरा है, अपना अलग डेडिकेशन है, किसी से नहीं डरता, इसीलिए गाना बना है कि लेके बाघ का करेगा। लोग चल रहे हैं अब लायन को ढूंढेंगे, शेर जरूर मिलेगा, उसको भी दिखाएंगे, और उसके बाद हम लोग का जू सफारी खत्म हो जाएगा। बता दें इस जंगल में जो शेर है, एक मेल है, एक फीमेल है, और उनके 2 बच्चे हैं। मेल का नाम दारा और फीमेल का नाम रानी है। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं दारा और रानी को खोजेंगे, और उनके 2 जो बच्चे हैं वो अलग तरीके से हॉटस्पॉट करके रखे गए हैं डॉक्टर के निगरानी में। चलिए दिखाते हैं आपको। फिलहाल हम लोग देखे हैं इसको, तारा और रानी को, दोनों एक साथ सोए हुए हैं। आपको भी दिखाते हैं, सामने सोया हुआ है दारा और रानी। अगर कभी जंगल में शेरनी से पाला पड़ जाए तो बचना मुश्किल है। शेर तो आराम से सोता है और खाता है, शेरनी लाके उसको खिलाती है। हम आए थे जंगल सफारी घूमने, और जंगल सफारी में 5 पॉइंट घूमना था। पहला डियर, दूसरा बियर, तीसरा लेपर्ड, चौथा टाइगर और 5वां लायन का। 5 में से हम लोग लायन को बाहर सोते हुए देखे हैं, लेपर्ड को अंदर बंद किया गया था उसमें सोते हुए देखे हैं, और बियर को भी अंदर ही देखे हैं। 5 में से बस टाइगर दिखाई नहीं दिया, वो कहीं छुप के सोया हुआ था। अब हम वापस लौट चुके हैं। अब वापस हम पहुंच गए जहाँ से हम गए थे घूमने के लिए, जहाँ से हमारा पिकअप पॉइंट था। बस हमें ला के वहाँ छोड़ दी,
अब वापस हम लौट चलेंगे कहीं और घूमने के लिए। थैंक यू भैया घुमाने के लिए, थैंक यू घुमाने के लिए। बस को हम कर रहे हैं बाय, अब वापस चलेंगे कहीं और घूमने।